नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। कभी कभी शक होता है नोबेल पीस प्राइज जिसे दिया जाता है उसके काम और उसका भविष्य और उसका वर्तमान जब दिया जाता है तब ऐसा होता है जो ये बात सिद्ध और साबित करता है कि उसका जो कैनवस है वो बहुत बड़ा है, वो सबके बारे में सोचता है, तभी वो पीस प्राइज के बारे में हकदार बनता है। लेकिन एक अजीब नोबेल पीस प्राइज विनर हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में मौजूद है, मोहम्मद यूनुस जिसका नाम है, और उसके लीडरशिप में बांग्लादेश कुछ ऐसी हालत में जा रहा है जहां पर अल्पसंख्यकों को तो खत्म ही किया जा रहा है। जो भारत जिसने बांग्लादेश को उसकी पहचान दी उसके साथ भी तनातनी चरम पर है। बांग्लादेश में बढ़ रही है एंटी इंडिया गतिविधियां। जी हां, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के जहरीले बोल अब सामने आने लगे हैं। बड़ी खबर यह कि कट्टरपंथी सर्जिस आलम ने अब उगला है जहर। सर्जिस आलम की पीएम मोदी को गीदड़ भभकी भी सामने आई। देवी देवताओं के खिलाफ भी ये जहर उगलता है और बांग्लादेश का एक बड़ा चेहरा खुद को बताता है। सर्जिस आलम पर हिंसा भड़काने का आरोप, चेहरा जितना सौम्य है इरादे उतने ही जहर भरे। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप, आतंकी तत्वों को अब यूनुस सरकार शह देना शुरू कर चुकी है। और हो भी क्यों ना, जब पाकिस्तान नजदीक आएगा, जिसकी आदत ही भारत विरोध पर जीना है और जिसकी आदत ही आतंकवादियों को पालना है, तो बांग्लादेश में इसका असर क्यों नहीं होना था। बांग्लादेश में एंटी इंडिया गतिविधियां इसी के चलते बढ़ गई हैं। बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित क्यों हैं ये भी बता देते हैं। निशाने पर हिंदू मंदिर आ रहे हैं बांग्लादेश में। 6 अगस्त की बात करें तो ढाका में इस्कॉन मंदिर पर हमला कर दिया गया, वही ढाका जो मां ढाकेश्वरी के मंदिर के ऊपर जिसका नाम पड़ा है। और 12 अगस्त की बात करें तो मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया। 3 अक्टूबर कोमिला जिले में दुर्गा प्रतिमा पर हमला कर तोड़ दिया गया। 12 अक्टूबर ढाका के तांती बाजार में पूजा मंडप तोड़ दिया गया। 11 अक्टूबर चटगांव के दुर्गा पूजा मंडप में उपद्रव किया गया। 11 अक्टूबर सतखीरा के यशोरेश्वर काली मंदिर से मुकुट चोरी कर लिया गया। ये वही मुकुट है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जाकर चढ़ाया था। 29 नवंबर चटगांव के 3 हिंदू मंदिरों पर हमला कर दिया गया। 7 दिसंबर ढाका के इस्कॉन नमहट्टा सेंटर पर हमला किया गया। एक के बाद एक हिंदुओं के घर जलाओ, बिजनेस तबाह करो, मंदिरों को तोड़ो, आगजनी करो और उसके बाद तुर्रा ये कि प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दो। और बांग्लादेश का वही मोहम्मद यूनुस जिसे रोटी का जुगाड़ करना था वो पाकिस्तान से आरडीएक्स मंगवा रहा है, तो टैंक के गोले मंगवा रहा है, चीन से लड़ाकू विमान खरीद रहा है। 3 तरफ से भारत से घिरा और एक तरफ से समुद्र से घिरा ये देश आखिर किसके खिलाफ टैंक का इस्तेमाल करेगा और किसके खिलाफ एयरफोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर या विमानों का इस्तेमाल करेगा, बड़ा सवाल है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कर्नल संजीत सिरोही मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का, आप दोनों मेरे साथ जुड़े। कर्नल संजीत सिरोही, 16 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 2024, ये 2 तारीखें बहुत कुछ बताती हैं कि वो बांग्लादेश जिसे पूर्वी पाकिस्तान नाम से निजात चाहिए थी, जिसे मरते हुए अपने बांग्लादेशियों से बचाव चाहिए था, वो भारत की सेना का वहां पर रोल निभाने के लिए तैयार था। लेकिन आज वक्त बदला, पाकिस्तान की गोद में क्या जाकर बैठे, भारत से पूरी तरीके से नफरत और एंटी इंडिया मामलों को पूरी तरीके से उछाल वहां पर दिया जा रहा है। ये वो बांग्लादेश है जिस बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी को भी गीदड़ भभकी दी जाती है। फॉर्मर वहां के जो सर्विसेज के लोग हैं वो कहते हैं 4 दिन के अंदर कोलकाता पहुंच जाएंगे। आखिर भारत और बांग्लादेश की जो स्थिति है, जो हालत है, वो कहां पर पहुंच गई है? कर्नल संजीत। राजीव जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने एक अहम चर्चा के लिए यहाँ पे अपने उसमें चैनल पे बुलाया। ये बहुत ताज्जुब की बात है, हैरानी करने वाली बात है कि आज से 53 साल पहले उसी बांग्लादेश को जिसने भारत ने पाकिस्तानियों की दहशतगर्दी से, पाकिस्तानी फौज की दहशतगर्दी से, जहाँ पे महिलाओं, बच्चों, आदमियों को काटा गया और 10 लाख से ज़्यादा रेफ्यूजी भारत में आए, आज उसी बांग्लादेश में 53 साल बाद भारत के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। तो मैं इसको कहूँगा कि ये इससे ज़्यादा बदतर और बेशरम बात किसी भी देश के लिए नहीं हो सकती कि जिस देश ने आपको आज़ाद कराया, जिस देश ने आपको जो पाकिस्तान आदमी की जो ब्रुटैलिटी थी उससे दूर कराया, और उसी देश के खिलाफ आप बोल रहे हो।
इससे मुझे एक कहावत याद आती, बचपन में सुना करते थे कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो मुझे ये मुहावरा इस बांग्लादेश की स्थिति में बिल्कुल फिट हो रहा है। आप देखिए, जो जो वहां पे लोग हैं जिससे भारत को तकलीफ हो सकती है, वो बांग्लादेश में वो सारे काम हो रहे हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर, जो औरतों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके ऊपर झूठे केस लगाए जा रहे हैं। बल्कि जो इस्कॉन मंदिर के जो वहां उसको टेररिस्ट थे, ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाने की कोशिश है। जमात इस्लामी क्या कर रहा है, शायद मोहम्मद यूनुस को दिख नहीं रहा। मोहम्मद यूनिस को दिख रहा है, लेकिन मोहम्मद, जैसे आपने बताया, और मैं हर बारी जब भी ये डिस्कशन होता हूं, मैं ये कहता हूं कि मोहम्मद यूनिस को सबसे पहले तो मोहम्मद यूनिस का जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, इसको उससे वापस लेना चाहिए। क्योंकि उसने पीस के बारे में तो क्या, उसने वहां के लिए कुछ भी नहीं किया है। और मुझे ताज्जुब होता है कि ऐसे आदमियों को पीस प्राइज दिया कैसे गया। तो इससे भी मेरे को शक होता है कि ये जो प्राइज दिए जाते हैं, नोबेल प्राइज भी दिए जाते हैं, इसमें भी कोई धांधलीबाजी है। नहीं तो ऐसे आदमी को, जिसको वहां पे लेके आए पीस के लिए, कि वहां पे पीस आएगा, और अब जो है तकरीबन 5 महीने हो गए हैं, वहां पे कोई पीस नहीं है। जो उन्होंने 3 वादे किए थे कि हम डेमोक्रेसी वापस लाएंगे, हम जो रूल ऑफ द लैंड वहां पे चलाएंगे, हम ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखेंगे, उसमें से उन्होंने कुछ नहीं किया है। और वो सिर्फ जमायती के इशारे पर चल रहे हैं। और जमायती के इशारे आईएसआई के हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी से आ रहे हैं, और रावलपिंडी से जो आदेश आते हैं वो वहां पे वही चल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के हाथ में कुछ नहीं है। राजीव जी। मोहम्मद यूनुस के हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा इस वक्त हमारे संजीत सुरोही कह रहे थे। लेकिन यूके देवनाथ सर, अभी कंडीशन क्या है? बांग्लादेश J-13C, शायद यही नाम है फाइटर प्लेन का, चाइना से ले रहा है। क्यों ले रहा है? केवल 2 देशों से उसकी सीमा मिलती है, बहुत छोटा हिस्सा म्यांमार के साथ मिलता है, और म्यांमार के साथ ऐसे रिलेशन कभी रहे नहीं। भारत के साथ जिसने उसको जन्म दिया, अब उसको टैंक के गोले भी चाहिए, वो पाकिस्तान से चाहिए। अब पाकिस्तान का शिप भी वहां पर आ रहा है। मोहम्मद यूनुस, जिसे इस बढ़ती अशांति और बढ़ती नफरती हमलों पर रोक लगानी थी, उसने जो सबसे पहले करार किए वो एम्यूनिशन के किए और फाइटर प्लेन के किए। आखिर मोहम्मद यूनुस चाहता क्या है? जी हाँ राजीव जी, ये समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध 1971 के बाद बेहतरीन रहे हैं। जब भी शेख हसीना की सरकार आती थी, अवामी लीग की सरकार आती थी, तो बहुत मजबूत हो जाते थे। हाँ, जब भी बेगम खालिदा या बीएनपी की सरकार आती थी, तो थोड़ी सी लचरपन आ जाता था। लेकिन दुश्मनी नहीं होती थी, एनिमोसिटी जिसे अंग्रेजी में शब्द कहते हैं, यानी विपरीत व्यवहार, नेगेटिव बायस नहीं आता था। अच्छा, मैं दर्शकों को ये भी आपके चैनल्स के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जहां तक बांग्लादेश की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है, सही परिप्रेक्ष्य ये होगा कि बांग्लादेश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स 1971 के बाद से ही, हमेशा से ही अपना जो इक्विपमेंट है वो चाहे टैंक हो, तोप हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, फाइटर विमान हो, अटैक हेलीकॉप्टर हो, नेवी के शिप्स हो, सबमरीन हो, हमेशा से ही चीन से लेती रही है, और कभी कभी पाकिस्तान से भी लेती रही है। अभी जैसे बांग्लादेश की एयरफोर्स है, उसमें जितने भी फाइटर विमान है वो शुरुआती दिनों से ही 1980, 1990, 2000, 2010 से ही चाइनीज फाइटर विमान थे। पाकिस्तान ने भी मॉडिफाइड जो F5 थे, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर हो चुके थे, वो बांग्लादेश एयरफोर्स को गिफ्ट में दिए थे। जहां तक अम्यूनिशन की बात है, बांग्लादेश ने कभी भी अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के तहत 1971 से ही, मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं एयरफोर्स में था, और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पेशकश की थी बांग्लादेश के साथ 1985 में, 1997 में, कि हम इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आपको अम्यूनिशन देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव के तहत। अच्छा, उस वक्त वहां सरकार भी अवामी लीग की थी, और मैं जो एयरफोर्स का कोर्स कर रहा था, उसमें 2 एयरफोर्स ऑफिसर बांग्लादेश एयरफोर्स से भी आए हुए थे हमारे साथ कोर्स करने के लिए। वो हमारे साथ 6 महीने तक थे। रिलेशन बहुत अच्छे थे। लेकिन जब इंडिया ने जब प्रपोज किया कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हम आपको एम्यूनिशन दे दें, तो बांग्लादेश की सरकार ने
बहुत ही नरम तरीके से उसको दरकिनार कर दिया, माना नहीं। ठीक है। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं 1970, 1980, 1990 के दशक से, जिसके तहत उन्होंने हमेशा चीन से, दूसरे देशों से, और बीच बीच में ये कहना कि 1971 के बाद उन्होंने पाकिस्तान से कोई हथियार या एम्युनिशन नहीं दिए। देखिए, एक चीज होती है मंथली MIS आती है, हाँ। मंथली इंटेलिजेंस सर्विस हाँ। समरी, आर्मी नेवी एयरफोर्स में। तो वो MIS में हर महीने, हर क्वार्टरली रिपोर्ट जो आती है, वो पाकिस्तान से हथियार और अम्युनिशन लेते रहे हैं। इस बार सिर्फ फर्क ये है कि इस बार एक कटुता है। पहले पहले उन्होंने जी। चाइनीज सबमरीन ले लिए, ठीक है, हाँ। कटुता नहीं थी। पहले पहले उन्होंने चाइनीज शिप ले लिए, ठीक इस है, बार कटुता नहीं कटुता थी। है, उन्होंने आपने बड़ा अच्छा MiG-29 ले वर्ड लिए, यहाँ इस इस्तेमाल बार किया, कटुता। और वो कटुता समझ में भी आ रही है, और इस कटुता का इस्तेमाल भारत के खिलाफ उस सोच को बढ़ावा देने में भी है जो बांग्लादेश में बैठकर भारत के साथ युद्ध चाहता है, जो कहता है कि 4 दिन में कोलकाता पर हम कब्जा करके दिखा देंगे। लेकिन एक बड़ी खबर है, और ये बड़ी खबर यूके देवनाथ सर आपके